सबसे ज्यादा चलने वाला धंधा कौन सा है? मैं आपको एक ऐसे धंधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये धंधा बहुत पुराना है और हर सरकार इस धंधे को चलाने में मदद करती है। बस इस धंधे को चलाने वाले को दो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. गोपनीयता। 2. बेशर्मी और 3. सभी से मधुर संबंध। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह मेरा आंखों देखा है। सबसे पहले आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जगह ले लो। अगर झुग्गियां नई जगह पर बन रही हो तो बहुत बढ़िया। एक बीपीएल कार्ड बनवा लो, बस हो गया धंधा शुरू। अब आप झुग्गी को 2 मंजिला या 3 मंजिला बना लीजिए और बनाने से पहले अपने क्षेत्र में घूमकर देख लीजिए कि सरकारी रिपेयर कहाँ चली रही है। बस वहां से आपको बहुत ही कम खर्च पर झुग्गी बनाने का अधिकतर सामान मिल जाएगा। एक ठीक सा सामान्य सा कमरा 3,000 रुपए महीने पर किराए पर चढ़ जाता है। मान लो आपके हर फ्लोर पर एक ही कमरा है तो भी आप कम से कम 9,000 रुपए महीना तो कमा ही लेंगे। मान लीजिए आपने ये झुग्गी 50,000 में ली और 30-35,000 ऊपर लगाए तो कुल लागत 85,000 और आमदनी पहले साल 1,08,000। आपकी लागत केवल 7 महीने में वापस। यदि आप एयर कंडीशन लगा देंगे तो किराया और अधिक मिलेगा। अब चूंकि आपने बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है तो अब आप मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अस्पताल और बाकी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के हकदार हो जाते हैं। गरीबों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है जिनकी जानकारी आपको स्थानीय पार्षद से मिल जाएगी। यदि आपके पास अधिक धन की व्यवस्था है तो और झुग्गियां ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन झुग्गियों में आप जो चाहे करें, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। अब आप अपने गरीबी वाले कार्ड की सहायता से सड़क पर एक छोटी सी ही सही दुकान लगा लीजिए। कुछ दिनों में आपकी सभी सरकारी विभागों से जान पहचान हो जाएगी और उसका लाभ लेते हुए कुछ और दुकानें खोल दीजिए और वहीं किराए पर चढ़ा दीजिए। 5,000 से 8,000 तक एक दुकान चढ़ जाती है। खर्च 600 से 1,000 प्रति दुकान। एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ। महंगाई इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की वजह से ही होती है क्योंकि हर सरकार बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों पर खर्च करती है। मजेदार बात यह है कि हमारे घर पर जो काम वाली बाई आती है वह हमें अपने राशन वाले 20 किलो चावल हर महीने 15 रुपए के हिसाब से बेच देती है क्योंकि उसके घर पर सभी बासमती चावल ही पसंद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उसने हमें सूचित किया कि अब सभी लोग 20 रुपए के हिसाब से चावल बेच रहे हैं परंतु वह हमें 18 के हिसाब से देगी। पहली बार उसने बातों बातों में हमें बताया कि यह चावल उसको सरकार मुफ्त में देती है। पहली बार समझ आया कि महंगाई कैसे बढ़ती है। जब मुफ्त में मिले सामान का रेट बढ़ सकता है तो बाकी का क्यों नहीं। यदि किसी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर जरा भी शक हो तो एक बार दिल्ली की विकासपुरी में जे ब्लॉक में इंदिरा कैंप नंबर 2-3 में आकर स्वयं देख सकते हैं।